पिछले 2 साल से पिंक का इलाज तो हमारे पास आ गया और ऐसा हो रहा है कि जब हमारी गंदम के बाद की फसल फुल बूम पे आती है तो बारिशों की वजह से उसको नुकसान होता है। पिछले साल बारिशों ने काफ़ी नुकसान किया। कपास 19-18 लाख एकड़ से कम होती होती 14 पे आई। पिछले साल उससे पिछले साल फिर 7 लाख एकड़ पे 7.5 लाख एकड़ पे आई, फिर 11 लाख एकड़ पे गई पिछले साल। और पिछले साल जिन लोगों ने जो हमारे मीटिंग्स होती रही जहाँ हमारे ज़मींदारों के साथ मिलते रहे हैं, तो जिन्होंने अर्ली कपास लगाई थी उन्होंने बारिशों से पहले 35-40 मन कपास चुनाई कर ली थी और उस उम्मीद के साथ ज़मींदार पुरुम्मीद था, क्योंकि पिछले साल रेट भी बहुत अच्छा मिला। 12,000 से शुरू हुआ और कम होते होते फिर 8,000 पे, 8,500 पे और ख़त्म जो हुआ 9200 के ऊपर हुआ। जिन लोगों ने 35-40 मन ज़मींदारों ने कपास ली थी उनकी इनकम बहुत अच्छी आ गई। पाकिस्तान की ज़िंदगी के लिए भी कपास की बहुत ज़रूरत है, यानी कि जो मईशत बनती है वो कपास से इसकी बनती है। और इसका जो आयल है, एडिबल आयल है, उसमें भी इसका 60 से 70% शेयर है। और इसके अलावा ये रोज़गार 40% से ज़्यादा लोगों को देती है। और इसके लिए बहरहाल हम लोगों को सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इसी से हमारे किसान की खुशहाली है और इसी से हमारे पाकिस्तान की खुशहाली है। पाकिस्तान में कपास सबसे अहम है जी। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट जो है हमारी कोई 31 बिलियन डॉलर के लगभग है, जिसमें कपास का हिस्सा 20 बिलियन डॉलर है। यानी इससे ज़्यादा और कोई अहमियत के हामिल कोई फसल, कोई इंडस्ट्री, कोई भी नहीं है। मैंने खुद 92 में काश्तकारी शुरू की थी। उस वक़्त हमारी कपास की जो पैदावार थी पाकिस्तान की, वो 1 करोड़ 28 लाख बेल थी और इंडिया 1 करोड़ 10 था। बदकिस्मती से हमारे यहाँ रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट न की गई, ज़राअत पे इन्वेस्टमेंट न की गई। आज हमारी 46 लाख है और इंडिया 4 करोड़ पे चला गया है। अगर आज हम 1 करोड़ 28 से ऊपर जाके अगर आज हमारी 2 करोड़ होती तो आज हमारे हुक्मरानों के हाथों में कशकोल ना होते। हमने कशकोल का साइज बड़ा कर लिया लेकिन अपना काम नहीं किया। किसान ने हमेशा बहुत मेहनत की। मैं समझता हूँ कि हमारे जो काश्तकार हैं वो कपास लवर हैं, कपास के पौधे से मोहब्बत करते हैं। और कपास के पौधे का हमारी देहाती ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है जी, कि हमारी खातून आके उसका चोपा लगाती है, गोडी करती है, फिर हमारे लोग उसको स्प्रे करते हैं, फिर चुनाई होती है। यानी कि पूरे घर का सिस्टम चलता है उससे। उसके बाद उसकी लकड़ी पूरे साल के लिए जलाने के लिए काम आती है। आज अगर वो लकड़ी नहीं है तो फिर हमारे दरख्त काटे जा रहे हैं, क्योंकि गैस तो हमारे पास है नहीं। सबसे अहम चीज़ है कि किसान खुद से कितना सियाना है। वो बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट है और उसका बड़ा डिफरेंस। अगर आप पिछले साल भी देखें तो जो अच्छे ग्रोवर्स थे उनकी एवरेज पैदावार थी 35 मन, बुरे हालात के बावजूद। और यही बात मुझे याद आ रही है अपने बचपन की भी। तो उस वक़्त भी जब किसी साल बारिश ज़्यादा आ जानी, कपास के बूटे ज़्यादा बढ़ जाने, किसी साल रेट कम हो जाना, किसी साल ज़्यादा होना, तो मेरे वालिद साहब जब कपास लगाते थे तो वो एक एक मरले के ऊपर, जब कपास के सीजन में वो कपास लगाते थे यार, ही वाज वेरी। और जब मैं उनसे कहता था कि जी ना आप कुछ और क्यों नहीं लगा लेते, तिल क्यों नहीं लगा लेते, फलानी चीज़, तो वो कहते थे कि जी कपास जितनी मुनाफा बख्श फसल और कोई नहीं है। और ये बात आज के दिन भी वैलिड है।